हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए गांधी जी को जो अंग्रेजों ने जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि है जो सम्मानित किया था कब? 1915। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार द्वारा जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? 1915 में ये जो दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी कब भारत आए थे? 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915। 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। वही 9 जनवरी आगमन हुए थे जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915। और उसी 1915 में कैसर-ए-हिंद को उपाधि से सम्मानित किया था कौन? अंग्रेज। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 और आए थे 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे कब किए थे? 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में क्या किए थे? अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी ने जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1904 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में कहाँ किए थे? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो कब किए थे? 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रनाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गांधी जी को जो अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर है जो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल कौन थे? हाँ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को। भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता था? महात्मा महात्मा गांधी को इसलिए भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता था कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए जो भारतीयों को क्या किए थे? उत्साहित किए थे उसमें, जो इसलिए उनको महात्मा गांधी को कहा गया था कि भर्ती कराने वाला सर्जेंट की उपाधि किसे दिया गया था? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता है जो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित है जो रेडियो पर जब भाषण दे रहे थे तो रेडियो पर से ही है जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे, रंगून रेडियो से। कहाँ से? रंगून रेडियो से, जो वहीं से जो सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। और कब दिए थे? चंपारण सत्याग्रह के समय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को किसकी उपाधि? महात्मा की गांधी। जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जो महात्मा की उपाधि और राष्ट्रपिता की और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। जब पहली भारत में जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी क्या किए थे? भारत में जो प्रथम जो सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में क्या किए थे? चंपारण में। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो महात्मा गांधी क्या किए थे? चंपारण में किए थे। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका। और भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह जो सफल रहा था, उसी है जो आंदोलन के समय जो महात्मा की उपाधि किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो किया था कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम बार अगर डिटो नहीं करेगा भारत में तो प्रथम पहली बार जो प्रयोग किए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। कब किए थे? 1906 में। ये भारत में 1917 में किए थे ना।
महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कब किए थे? 1906। लेकिन भारत में पहला सफल सत्याग्रह का प्रयोग कब? 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हो ही गया चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो नील खेती से क्या 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। इसका जानकारी महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल ने इस बात की महात्मा गांधी से मिले थे कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में जो राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी का जो मिलन हुआ था, मिले थे, उसी में जो महात्मा गांधी को जो चंपारण के बारे, किसानों की दुर्दशा के बारे में जो जानकारी दिए थे। और फिर अगले वर्ष जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चंपारण आंदोलन जो किए थे कब? 1917। 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 3 कठिया जो प्रथा क्या थे? हाँ, किसानों को है जो 3/20 भाग पर नील की खेती, यानी 1 बीघा में जो 1 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर है जो नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होता था क्या नील की खेती करने किसान का जो उर्वरक शक्ति जो खेत का होता था क्या होता? कम हो जाता था। इसके कारण किसान नहीं चाहता था नील की खेती करने। लेकिन है जो 3 कट्ठा प्रणाली जो लागू किया था तो उसी पर है जो जिसका अगर 1 बीघा पर खेती कर रहा है तो उसमें 3 कट्ठा जो क्या नील की खेती करना ही अनिवार्य था। तो इसी को जो 3 कट्ठा प्रणाली यानी नील सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नील आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। रॉलेट एक्ट 1919। उस समय भारत के जो अथी है जो वायसराय कौन थे? उस समय चंपारण अथी रॉलेट एक्ट के समय जो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और रॉलेट एक्ट को ही किस कानून के नाम से? काला कानून। किस कानून से? काला कानून। बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून किसे कहा जाता? रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट। बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून किसे? रॉलेट एक्ट को, जो पारित हुआ था कब? 1919। इसमें होता था कि किसी को भी जो शंका के आधार पर है जो क्या गिरफ्तार कर सकता था। अनगिनत समय तक है जो कि जितना तक है जो उसको मन होगा, जितना तक है जो उसको गिरफ्तार है जो थी बंदी बनाकर रख सकता था। इसी को काला कानून कहा गया था। संज्ञा दिया गया था महात्मा गांधी भारतीयों द्वारा जो कानून है जो जैसे मुख्य रूप से जैसे नेतृत्व करता जो भी थे उसको भारतीयों द्वारा मुख्य रूप से ऐसा पर्सनल तो कर सकते हैं। हाँ, मुख्य रूप से जैसे कि एक मतलब महात्मा गांधी काला कानून महात्मा गांधी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून हो गया। रॉलेट एक्ट को कहा जाता था जो पारित हुआ था कब? 1919। 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जलियांवाला बाग में जो शांति सभा का आयोजन है जो कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। किस कारण से वहाँ सभा का आयोजन किया गया था? हाँ, पंजाब के जो 2 जो लोकप्रिय नेता सतपाल मलिक और सैफुद्दीन केचलू, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन केचलू को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में जो वहाँ पर जो इकट्ठा हुआ था और उसी इकट्ठा भीड़ को जो जानकारी है जो अंग्रेज को किस व्यक्ति ने दिया था? हंसराज ने। किसने? हंसराज नामक व्यक्ति था, वही है जो सूचना दे दिया था अंग्रेज को। और वही अंग्रेज है जो निहत्थों पर है जो क्या गोली चलाया, जो वो डायर है जो आदेश दिया था, डायर ने क्या किया? गोली चलाया जो अथी, उसी में जो निर्दोष का क्या होगा? मृत्यु हुआ। हाँ, तो ये उसी का जो अथी घटना को किस नाम से जाना जाता? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार है जो ओ डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। किसने किया था? उधम सिंह ने। कहाँ किया था? लंदन में। क्या किया था? लंदन में। कब किया था? 1940 में। व्यक्ति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो जलियांवाला बाग जो कांड की जांच के लिए जो गठित कमेटी था, उस कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमेटी। क्या था? हंटर कमेटी का जो गठन किया गया था। लेकिन एक हंटर आयोग है जो शिक्षा से भी बताए थे, शिक्षा से संबंधित जो हंटर आयोग जो कब आया था? 1882। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय 1882 जो शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग। यहाँ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जांच कमेटी का भी हंटर कमीशन का जो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो गांधी जी ने जो केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे किस घटना के उपरांत? विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे कौन? महात्मा गांधी। सर या नाइट की उपाधि किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे शंकर नायर ने। किसने? शंकर नायर ने। और एक था राय बहादुर की उपाधि है जो त्याग दिए थे किसने? जमनालाल बजाज ने। किसने? जमनालाल बजाज। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने त्याग दिए थे। केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी। सर या नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। और वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे शंकर नायर ने। शंकर नायर ने। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गांधी जी की जो आत्मकथा जो था क्या था? महात्मा जी के आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग। आज इसका प्रथम बार जो प्रकाशन हुआ था किस पत्रिका में? नवजीवन। किसे? नवजीवन पत्रिका में जो क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नोआखली के काल में जो महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली घटना 1946 में हुआ था। उस समय जो महात्मा गांधी के जो सचिव थे कौन थे? प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहे थे? महात्मा गांधी के हत्या के बाद। महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद है जो कहे कि हमारे शरीर के क्या प्रकाश चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और महात्मा गांधी का जो हत्या जो किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के द्वारा कब किया गया था? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महात्मा गांधी ने जो पहली बार है जो भूख हड़ताल है जो किस आंदोलन में किए थे? अहमदाबाद मिल आंदोलन। किसमें? अहमदाबाद है जो सूती मिल कारीगरों के लिए जो आंदोलन किए थे उसी में जो पहली बार अहमदाबाद मिल आंदोलन कब किए थे? 1918 चंपारण सत्याग्रह के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और उस समय कौन किस पद पर थे? वायसराय का रहे। वायसराय का पद कब कर दिया गया था? 1858 के ही अधिनियम 1858 यहाँ चल रहा है। 1947 तक क्या रहा था? वायसराय का ही पद रहा था। तो अभी जो भी 1858 के बाद 1947 तक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वायसराय बोलेंगे। 1858 से पहले और जो 1833 के बाद बीच वाले को क्या कहेंगे? भारत के गवर्नर जनरल। 1833 से पहले वाले को बंगाल के गवर्नर जनरल। और 1773 से पहले को बंगाल के गवर्नर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चौरी चौरा की है जो घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 क्या हुआ था? गोरखपुर में। क्या हुआ था? गोरखपुर में। इसी घटना के बाद है जो महात्मा गांधी को लगा कि है जो थी है जो आंदोलन है जो क्या उग्र रूप ले रहा है, इसलिए जो फिर है जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। किस घटना के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद। किसके बाद? चौरी चौरा कांड के बाद है जो असहयोग आंदोलन को है जो वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन को है जो वापस ले लिया गया था किस घटना के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद। और चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन वापस करने की घोषणा कब किया गया था? थी 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी 1922 को। लेकिन लागू कब किया गया था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 और वापस ले लिया गया 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वराज पार्टी या दल की स्थापना कब किया गया था? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। महासचिव मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। वही जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था ने, तो इसी के चलते मतलब लग रहा था कि आंदोलन है जो कुछ अथी है मतलब चल रहा था, कम से कम बीसी से चल रहा था, तो लग रहा था किसी को मतलब उद्देश्य नहीं था कि महात्मा गांधी क्या करेंगे। एक होता ना कि आगे बढ़ाकर पैर खींचना, उसी तरह भारतीयों में अथी में हो गया था। तो इसी में अलग होकर है जो कांग्रेस ने जो फिर स्वराज दल की स्थापना कर लिए थे। कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु CF एंडू। देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु CF एंडू। और बग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। तो देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु CF एंडू। दीन बंधु CF एंडू। और बग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइमन कमीशन भारत है जो कब आया था? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। लेकिन साइमन कमीशन का जो गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। लेकिन भारत आया था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाला लाजपत राय ने जो घायल हुए थे किस आंदोलन के खिलाफ थी, मतलब किसके विरोध में? साइमन कमीशन। किसके? साइमन कमीशन के विरोध में। जो उसमें था क्या? साइमन कमीशन का जो उसमें टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य। 7 सदस्य थे टोटल उसमें। और सातों के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसी कारण भारतीयों को लगा कि कुछ न कुछ क्या करेगा, उल्टा पुल्टा कुछ हो सकता है, कुछ करेगा। सातों का साथ अंग्रेज है तो कुछ भी कर सकता है। तो इसी के कारण उसका जो भारी विरोध हुआ, उसी में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ पुरजोर विरोध हुआ। उसी में पंजाब में करते समय जो लाला लाजपत राय लाठीचार्ज किया गया, उसी में जो बुरी तरह से घायल हो गए। और उसी घायल होने के बाद लाला लाजपत राय के कहे थे कि हमारे सर पर है जो अंग्रेज के लाठी का एक एक प्रहार उसके जो कील के समान साबुत होगा। अंततः इसी चोटिल के कारण उनका फिर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो इसी में जो कहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था कब? 1929 में। 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। लेकिन फेंका गया था सेंट्रल असेंबली पर है तो खाली बेंच पर फेंका गया था। और उसमें जो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि हमारे जो बम फेंकने का किसी का जान की हत्या लेना, किसी के नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मेरा जो मेन मकसद था जो
अंग्रेज का बहरे कानों तक हम अपना आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए खाली बेंच पर फेंके थे तो कोई जो उसमें क्षति नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को। किस षड्यंत्र के अथी है जो विरोध में दिया गया था इनको? लाहौर षड्यंत्र। किसमें? लाहौर षड्यंत्र के खिलाफ में जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1923 को। 12 मार्च 1923 को कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। 78 अनुयायियों के साथ है जो फिर है जो दांडी पहुंच कर है जो नमक कानून तोड़े और उसी को है जो फिर क्या कर दिया? अति है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित कर दिए 6 अप्रैल 1931 को। 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1900 मार्च में स्टार्ट किए थे जो 1923। हाँ 6 अप्रैल 1923 को जो फिर उसी को अति आंदोलन को किस में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दांडी मार्च समाप्त हुआ था कब? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी जी द्वारा नमक कानून को भंग कर है जो कानून क्या हुआ? समाप्त हुआ और उसी आंदोलन को फिर क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 में। 1932 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अभी वर्तमान में जो करंट अफेयर में कहा जो हरिजन शब्द के स्थान पर है जो BR अम्बेडकर है जो शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। दिल्ली में। कहा? दिल्ली के जो यूटी जो दिल्ली के शासित प्रदेश में वहाँ जो हरिजन के स्थान पर है जो किसका प्रयोग किया जाए? भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि वो वही कैटेगरी साथ थी इसलिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो हरिजन सेवक संघ की जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गांधी जी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है जो कौन थे? नवजीवन था, हरिजन था, अंग इंडिया। नवजीवन, हरिजन, अंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। लेकिन इंडियन ओपिनियन का संपादन महात्मा गांधी कहाँ से किए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अंग इंडिया का किसने? महात्मा गांधी। अंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी। लेकिन न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अंग इंडिया महात्मा गांधी। अंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स ए हिकी को। जेम्स ए हिकी। पत्रिका का नाम क्या था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जिसका संपादन कब हुआ था? 1780 में जेम्स ए हिकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना कब और किसके द्वारा? 1931 में। किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कब किया गया था? 1931। 1931। बताइए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पूना पैक्ट जो हुआ था कब हुआ था? 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट। 1932 में किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। इसमें हुआ था क्या? मतलब जैसे सबसे पहले जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत अंग्रेज है जो किस अधिनियम में कर दिया था? किस एक्ट में?
मार्ले मिंटो सुधार में, किसमें? मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसी में कर दिया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। उसमें क्या कि मुस्लिम लीग को किया था कि मुस्लिम लीग उसी का जो मुस्लिम लीग चुनाव लड़ेगा उसी का उसका जो वोटिंग करे। उसी के तरह जो कुछ और वर्ग को जो आकर 1919 के अधिनियम में कर दिया, उसी तरह जो फिर करना चाहा था जो कि दलित, जैसे दलित है जो क्या होता है हिंदुए का ही अंग था, लेकिन इस सब महात्मा गांधी को लगा कि अब अंग्रेज है जो हिंदू को भी बांटने का कर रहा है। लेकिन जो दलित वर्ग से आते थे कौन? B.R. अम्बेडकर, तो उस अर्थी को जो उस समर्थन कर रहे थे। और महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो उसी में जो दोनों में जो तो कुछ भारतीय नेताओं के द्वारा दोनों में जो क्या किए बात को जो मनवाया गया, तो उसी में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच दोनों एक समर्थन कर रहे थे एक ही कानून को, एक क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो दोनों में मनमुटाव, तो उसी के कारण दोनों में जो बातचीत जो बना, तो फिर है जो उसी को जो पूना पैक्ट या पूना में समझौता हुआ था उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फिर अम्बेडकर है जो माने थे, लेकिन जो चुनाव में जो दलित वर्ग को जो सीट को क्या किए थे, बढ़ाना पड़ा था महात्मा गांधी को, तो फिर उसका विरोध करने लगे थे। तो पूना पैक्ट जो हुआ था कब हुआ था? 1932, 24 सितंबर 1932 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम अधिवेशन है जो कब और कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान समिति कांग्रेस सभा का प्रथम जो है जो अधिवेशन जो हुआ थी, जो बैठक हुआ था, क्या हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। कब किए थे? 1951। 1951 में। और कहाँ से प्रारंभ किए थे? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बरदौली सत्याग्रह 1928। बरदौली सत्याग्रह 1928। मतलब थी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है जो किसने दिया था? बरदौली के महिलाओं द्वारा। बरदौली के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है जो कब हुआ था? 1930 में। 1930, 12 नवंबर 1930 को आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में। आयोजन लंदन में। उस समय जो वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन प्रथम के समय लॉर्ड इरविन। मतलब लॉर्ड इरविन है जो तो टोटल है जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कितने गोलमेज सम्मेलन? 3 गो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31 और तीसरा 1932। और तीनों का आयोजन कहाँ? लंदन में। तीनों का आयोजन लंदन में। और तीनों की अध्यक्षता किसने किया था? मैकडोनाल्ड ने। किसने? मैकडोनाल्ड ने। तीनों की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने। लेकिन उसका उद्घाटन करता कौन थे? जॉर्ज जॉर्ज पंचम। किसने? जॉर्ज पंचम ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किए थे जॉर्ज पंचम, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। मतलब पहला में जो कांग्रेस के तरफ से पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कोई नहीं लिए थे। उसी के कारण है जो वहाँ से दबाव पड़ा था। यहाँ इरविन और महात्मा गांधी के बीच है जो क्या हुआ? समझौता हुआ। उस समझौता को किस नाम से? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। और उस समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। और उसी में जो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ, उसके बाद है महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर जाने के लिए जो तैयार हुए। और वही महात्मा गांधी फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। और लंदन जा रहे थे तो किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना। SS राजपूताना है जो जहाज से जो गए थे। लेकिन वहाँ जो कितने सूत्री मांग रखे थे? 11 सूत्री मांग। लेकिन महात्मा गांधी के एक भी मांग उसको वहाँ नहीं मिला, इसलिए खाली हाथ वहाँ से वापस लौट गए। और उसी क्रम में यहाँ भारतीयों को आशा था
कि जैसे महात्मा गांधी जब जा रहे हैं जो लंदन जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन लेने, तो लग रहा था भारतीयों की वहाँ जा रहे हैं तो जो 3 व्यक्तियों को जो फांसी के सज़ा जो सुनाया गया था तो उसको माफ़ कराएंगे, इस आशा था थी यहाँ भारतीयों को। लेकिन वहाँ तो महात्मा गांधी की कोई भी बात है जो माना नहीं गया, सुना नहीं गया, और उसी कारण है जो वहाँ महात्मा गांधी वापस लौट गए। उसके बाद है जो लौटने के बाद है जो 3 व्यक्ति को फांसी दे दिया गया। तीनों को जो 31 मार्च है जो कब 27 मार्च 1931, 27 मार्च 1931 सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को। और उसके बाद फिर है जो उसके बाद तीनों को फांसी देने के बाद फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1931 में। कहाँ होता है? कराची अधिवेशन। क्या होता है? कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी में जो महात्मा गांधी को जो काला झंडा दिखाया गया था, क्या दिखाया गया था? काला झंडा। भारतीयों नाखुश था कि वहाँ गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने गए, लेकिन तो पर भी वहाँ माफ़ नहीं करवाए। भारतीयों को लग रहा था कि फांसी को क्या करा दे, माफ़ करा दे, लेकिन इनका बात तो वहाँ सुना नहीं गया, इसलिए कारण यहाँ फांसी दे दिए गए तीनों व्यक्ति। तो उसी में जो महात्मा गांधी से भारतीयों में नाखुशी हो गया, तो उसी में काला झंडा दिखाया गया था। किस अधिवेशन में? कांग्रेस कराची अधिवेशन है जो 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी में महात्मा गांधी कहे थे कि जब विरोधी काला झंडा दिखाया गया था तो बल गांधी मर सकता लेकिन गांधीवादी कभी नहीं। तो उसी में जो कहे थे जब काला झंडा दिखाया गया था, विरोध किया गया था। इसी कराची अधिवेशन में जो मौलिक अधिकार का जो मांग भी रखा गया था। कराची अधिवेशन एक हुआ था मुस्लिम लीग का, कब हुआ था? वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 1943 में हुआ। उसी में मुस्लिम लीग नारा दिया था, बांटो या छोड़ो। बांटो या छोड़ो का नारा है जो मुस्लिम लीग है जो किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1943 में। तो वहाँ मुस्लिम लीग का अधिवेशन, लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन कराची कब हुआ था? 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो इधर तो गोलमेज सम्मेलन हो ही गया। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन के जो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अरे गए जो गंग सिंह थे, राजस्थान के राजा जो गंग सिंह, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव अंबेडकर और गंग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था कब? 1938 में। 1938 में म्यूनिख पैक्ट जो संपन्न हुआ था कब? 1938 में। म्यूनिख पैक्ट में ब्रिटेन और फ्रांस है जो जर्मनी को है जो थी, जर्मनी के एक शहर पर है जो अधिकार करने के लिए जो थी अनुमति दे दिया था, उसी को जो म्यूनिख पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था कब? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा? लॉर्ड लिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिथगो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? मार्च 1942। मार्च 1942। गांधी जी ने जो पोस्ट एडेड चेक है जो किस मिशन को कहा था? क्रिप्स मिशन को। किसको? क्रिप्स मिशन को पोस्ट एडेड चेक्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। कहाँ से? बम्बई से। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऐसी आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तो उसी में अंग्रेज के बीच सूचना मिल गया था। तो उसी है जो अंग्रेज है जो ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितने भी प्रमुख कांग्रेसी नेता थे सभी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिए थे। क्या कर लिए थे? गिरफ्तार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था?
हाँ, पूना के आंगा खा महल में, पूना के जो आंगा खा पैलेस में जो रखा गया था। इसी आंदोलन में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही है जो जयप्रकाश नारायण को जो हजारीबाग जेल में रखा गया था। और उसी हजारीबाग जेल से जो दिवाली के मध्य रात्रि में जो जवान से जो जेल से भागे थे और भाग कर चल गए थे क्या, नेपाल के जो रासविलास जंगल में जाकर जो वहाँ एक संगठन की स्थापना किए थे, उसका नाम क्या था, आजाद दस्ता नामक संगठन की स्थापना किए थे। किसने, जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण पूछा हुआ क्वेश्चन कि किस जब भागे थे उस समय मध्यरात्रि में कौन सा पर्व था, फेस्टिवल था, दीपावली के, कौन सा, दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनुशीलन समिति का गठन है जो कब और किसके द्वारा, अनुशीलन समिति का गठन है जो 1902 में किसके द्वारा, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा। बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1920 में, 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1920 में। किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1920 में। किसके द्वारा, एम.एन. राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था, 1926 में, 1926 में। बताइए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। कब किया गया था, 1934 में। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में जो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो किया गया था, नरेंद्र देव के नेतृत्व 1934 में। बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने। बताइए लखनऊ में जो 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन थे, महासचिव एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा। ट्रिक वैल्यू वहाँ चल जाते हैं जी, जो नॉर्वे का था पहला जो महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ, हाँ नॉर्वे के था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने, जयप्रकाश नारायण। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कब किए थे, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए थे, सुभाष चंद्र बोस 2 बार, सुभाष चंद्र बोस 2 बार। पहली बार कब किए थे, 1938, 1938। 1938 का कहाँ अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। कहाँ हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, तो जिसमें हुआ था कि उधर से जो अध्यक्ष के पद के लिए सुभाष चंद्र बोस थे, इधर महात्मा गांधी अपने तरफ से खड़ा कर दिए थे किसको, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया को। अब पट्टाभी सीतारामैया को जो हार हो जाती है और जीत जाता है कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें भी महात्मा गांधी कथन एगो कहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। और उसी में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में अध्यक्ष पद के लिए जो मतभेद हो गया, और उसी मतभेद होने के कारण है जो बीच ही समय में सुभाष चंद्र बोस क्या हुए, त्याग पद दे दिए, त्याग पद दे दिए। कांग्रेस से त्याग पद देकर अलग एगो जो गठन की स्थापना कर लिए, उसका नाम क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कब किए थे 1939। और त्याग पद दिए थे, तो जो शेष समय के लिए फिर अध्यक्षता कांग्रेस का किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद। किसने, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था किसके मन में, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। कब, 1942, 1942। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था, 1943, 1943। कहाँ किए थे, सिंगापुर में। कहाँ किए थे, सिंगापुर में। बताइए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा
सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 25 जून 1945। 25 जून 1945। 25 जून 1945। नेक्स्ट बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को। बताइए उसमें टोटल कितने सदस्य? 3 सदस्य। कितने थे? 3 सदस्य। पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। बताइए अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। इसी कैबिनेट मिशन आपने सिफारिश किया था कि जब तक है जो भारत अपना जो संविधान नहीं बना लेता, जब तक है जो क्या आंतरिक सरकार के रूप में कार्य करेगा। और इसी में सिफारिश भी किया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का भी निर्धारण किया था, सब एक किया था। तो उसी में आंतरिक सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। जिसकी अध्यक्षता किसे चुना गया था? सचिदानंद सिन्हा। उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य जिसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसको? सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक जो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। और उसी में अस्थायी अध्यक्ष किसे? सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद है जो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुन लिया गया था। नहीं, तीसरा 13 दिसंबर। उसी में जो 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू है जो क्या प्रस्तावना को जो संविधान सभा के समक्ष क्या किए थे? पेश किए थे। संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और वही संविधान सभा फिर जो प्रस्तावना को कब प्रस्तुति दे दिया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था कब? 3 जून 1947। 3 जून 1947। बताइए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के आधार पर? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किया था, किसके द्वारा किया गया था घोषणा? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली के। अब भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बताइए जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। बताइए शुष्क बर्फ है जो किसे कहा जाता था? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। सीले और प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8। परमाणु क्रमांक 8। परमाणु भार 16। परमाणु भार 16। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय ऑक्सीजन प्राप्त जो होता है कहाँ से आता है? जल से। कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया में जो कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक प्रेशर कुकर में खाना जो पकने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? हाँ, क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है किस लिए?
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग? दूरबीन का। किसका? दूरबीन का। दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी पदार्थ है जो पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। एक क्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण है जो अथी है, जो तैरने पर, पानी में तैरने पर है जो त्वचा क्या होता है? जल जाता है। किसके कारण? क्लोरीन के अधिकता के कारण। क्लोरीन के अधिकता के कारण। मतलब क्लोरीन कौन सा गैस है जो अति तत्व है, गैस जो तत्व है जो फूलों के रंग को उड़ा देता है? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। PDF है मोबाइल में, लाइए तो स्विच ऑफ होने वाला है, टाइमिंग लगा दीजिएगा लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन सा पदार्थ हो गया? सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापा जाता है किसके द्वारा? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को जो मापा जाता है किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो मापा जाता है किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा। कोणीय दूरी ऊंचाई, अल्टीमीटर ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अम्ल वर्षा, जो मुख्य कारण क्या अम्ल वर्षा होने का? SO2 और NO2। SO2 और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। घनत्व क्या होता है? घट जाता है। तांबे का जो आयतन घनत्व है जो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? अति घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व अगर घटेगा तो क्या होगा? आयतन है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बढ़ जाएगा। आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। किसने? ऑर्स्टेड ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अब विद्युत धारा को मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? अमीटर द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर के द्वारा। बताइए विद्युत धारा कौन सी राशि? अदिश राशि। अपवाद में अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें केवल परिमाप हो लेकिन दिशा नहीं हो, उस राशि को क्या? अदिश राशि। और जिसमें परिमाप एवं दिशा दोनों हो उसको क्या? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहा जाए? सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत केतली में जो किस विधि द्वारा पानी गर्म होता है? चालन विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा? चालन विधि। विद्युत केतली जो बना होता है किसका? धातु का बना होता है, कोई भी धातु का। अब बताए थे कि उसमें संचालन की 3 विधि, जिसमें चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। जिसमें चालन विधि द्वारा जो उष्मा का संचालन किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। किसमें? ठोस माध्यम में जो विद्युत का जो अति उष्मा का जो संचालन होता है किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। और वही द्रव और गैस में किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा। द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा। और विकिरण विधि द्वारा उष्मा संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बताइए तो धातु में किसके द्वारा? चालन द्वारा। द्रव और गैस में संवहन द्वारा। और किस विधि में जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? विकिरण द्वारा। सूर्य से जो यहाँ प्रकाश जो आता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। पृथ्वी जो सूर्य से जो प्रकाश आता है जो गर्म होता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो उपस्थित वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आइसोहाइट रेखा नक्शे पर किसका युग्मक बिंदु है? किसको दर्शाने के लिए आइसोहाइट रेखा? समवर्षा को। क्या? समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या? आइसोहाइट। आइसोहाइट।
मतलब किस विटामिन के कमी से रतौंधी होता है? ए से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का उत्तम स्रोत गाजर, उत्तम स्रोत गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम दूरी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मच्छर है जो शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। मादा एंडीज मच्छर काटने से डेंगू रोग। कौन सा? डेंगू। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया, मादा एंडीज मच्छर काटने से डेंगू। कौन सा? डेंगू। एंडीज मच्छर डेंगू। मतलब क्यूलेक्स मच्छर काटने से फलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर काटने से फलेरिया। मतलब सीसी मक्खी काटने से नींद्रालु लोग। कौन सा? नींद्रालु लोग। और एक होता है बालू मक्खी, बालू मक्खी, बालू मक्खी या उसी को सैंड फ्लाई कहा जाता है। जिससे कौन सा रोग? कालाजार रोग। कौन सा? कालाजार रोग। घरेलू मक्खी से है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है तो उसका पित्त का जो स्रावित होता है कहाँ से? कहाँ से? आकृत से। बनता कहाँ है? आकृत में, लीवर में। लेकिन जमा क्या होता है? पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय, गोल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कच्ची गाजर किसका उत्तम स्रोत है? किस विटामिन? विटामिन ए का। कच्चा गाजर विटामिन ए। बताइए, लाल रक्त कणिका में, लाल रक्त कणिका जो बनता है कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। आरबीसी और डब्ल्यूसी का जो बनता है कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में। बताइए, लाल रक्त कण का जो लाल रंग किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन। बताइए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। इसका रंग है जो लाल नहीं होता है, किसके कारण? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल नहीं होता बल्कि क्या होता है? सफेद होता है। और डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यानी बॉडी का रक्षा करना। इसीलिए जो शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को। लेकिन शरीर का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को। काला रंग किसका? तो जम जाता है, ऑक्सीजन नहीं मात्रा है तो घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग की ये मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति के आधार पर तरंग को कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है अपसरव तरंग, दूसरा सरव तरंग और तीसरा क्या? प्रसरव तरंग। बताइए, अपसरव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। सरव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग को कौन सा? सरव तरंग। और वही 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंग को प्रसरव तरंग। कौन सा? प्रसरव तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी होता है? विटामिन ए का। किसके कारण? विटामिन ए का। कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है किस इंजन में? पेट्रोल इंजन। किस में? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में। आज पेट्रोल का पूरे हड़ताल था। बहुत कम पेट्रोल पंप पर जिसका स्टॉक था उसी पर मिल रहा था। हाँ, रेट तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाष्प की दर है जो किस पर निर्भर नहीं करती है? बाई ऑप्शन इसको माने द्रव्यमान पर नहीं है। जैसे दर जो उस पर क्या? क्षेत्रफल पर जैसे करता। अगर जैसे एक छोटा बर्तन में रखे तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी? कम होगी। अगर एक बड़ा बर्तन में रख दिए क्या? ज़्यादा होगा। जैसे एक खेत में और एक तालाब में ज़्यादा है, जो बड़ा तालाब में एक छोटा सा गड्ढा में, जैसे कुआं में, तो कुआं में वाष्पीकरण उसका जो क्षेत्रफल क्या है? कम है, चौड़ा है, तो वाष्पीकरण कम होता। और वही है जो एक तालाब में, तो क्या है? उसका ज़्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बाय ऑप्शन मार सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्वार भाटा सबसे उच्च कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है, यानी एक सीधी रेखा में होता है, तो क्या आता है? वृहद ज्वार आता है, ज्वार भाटा सबसे ऊंचा आता है। और जब बताए सूर्य और जो पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा है? चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी बीच में तो चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब एक समतल दर्पण पर आपतित किरण का मान है जो 60 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण कितना हो जाए? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि का वेग या चाल है जो निर्भर करता है किस पर? बाय ऑप्शन इस पर भी। माध्यम की प्रत्यस्थता एवं क्या? घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी और चौक यानी खड़ी के मिश्रण को पृथक किया जाता है किस विधि द्वारा किया जा सकता है? बाष्पन विधि द्वारा। किसके द्वारा? बाष्पन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु में प्रोटॉन जो उपस्थित रहता है कहाँ रहता है? परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश। बताइए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। नामकरण रदरफोर्ड ने। अब प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। कौन सा? ऋण आवेश। बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? आवेशहीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। बताइए, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मूल कण उपस्थित रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताइए, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तब परमाणु के आवेश नाभिक में कौन सा आवेश हो जाए? पॉजिटिव धन आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन आवेश। बताइए, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। आज साधारण जल का जो अनुभार कितना होता है? 18। साधारण जल का 18। भारी जल का अनुभार 20। भारी जल का सूत्र D2O। D2O। रासायनिक नाम डिटोरियम ऑक्साइड। डिटोरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्रव बूंद की संकुचन या कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कारण पृष्ठ तनाव होता है। कौन से? पृष्ठ तनाव। शेविंग ब्रश को जब पानी भिंगाकर बाहर निकलते तो आपस में चिपक जाता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के कमी के कारण रोग अस्कर्वी रोग। कौन सा? अस्कर्वी रोग। बताइए, घाव भरने में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन को? डी को। अब विटामिन डी जो प्राप्त होता है किससे? मुख्य स्रोत क्या? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। आम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में जो कौन सा भाग है जो संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। कौन सा? जोड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गर्मी में जो सफेद कपड़े गाढ़े रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े जो गाढ़े रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का क्या करता है? अवशोषण करता है। इसी के कारण है जो क्या गर्मी में जो सफेद कपड़ों पहनने की सलाह दिया जाता है। अब विशेषकर काला रंग की कपड़े सलाह देने नहीं दिया जाता, क्योंकि काला रंग क्या है? सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। इसके कारण ज़्यादा जो गर्मी लगता है, इसलिए गर्मी में काला रंग पहनने की सलाह नहीं है, वाइट रंग पहनने की सलाह दिया।
हाँ? तो बरसाती रहता है, लेकिन जनरली अगर पूछा जाता है तो वाइट होना चाहिए, ऊपर में वाइट होना चाहिए, लेकिन एक ही लेते हैं तो दोनों काम चला लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मेघ गर्जन फैशन हो गया, 17 की फैशन हो गया। अब बड़ा डंठा वाला लीजिएगा, सुधा छोटे डंठा वाला भींग कान जाए, इतना ज़्यादा वर्षा होगा तो क्या टिक पाइएगा? छोटा जो लेते हैं, जो फैशन वाला लेते हैं उसे जो हल्का फल्का फोई के लिए बर, और वही बड़ा लीजिएगा तो बोलू बुढ़ हाँ बुढ़ छाता बल ले लिया ना ज़्यादा, लेकिन बचाव क्या करता है? वही करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती, क्यों का? क्योंकि प्रकाश है जो ध्वनि से अधिक तीव्र गति से क्या करती है? चलती है। दोनों आए एक ही समय निकलते हैं, लेकिन ध्वनि चमका है जो पहली दिखाई देता है, लेकिन ध्वनि है जो बाद में, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होते है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। इसके कारण है जो वह पहली दिखाई देता है, ध्वनि है जो बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भूक्षारण को नियंत्रित किया जाता है किस विधि? वृक्षारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइड, सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला। और कोयला उत्पादन में अभी वर्तमान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। लेकिन भंडारण में प्रथम झारखंड। भंडारण में झारखंड। और उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़। बताइए लिग्नाइट कोयला को जो किस नाम से जाना? भूरा कोयला को। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा रहा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वायु की संघटक गैसों में समानता जो कौन सी गैस होती है? मुख्य रूप से जो ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। 78%। ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन 21%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन गैस 0.93%। 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरे पौधे जो हमारे लिए जो उपयोगी होते हैं, क्यों? क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। और जस्ट रात में उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन का क्या करता है? उपयोग करता है। इसी कारण रात में जो पेड़ पौधे के नीचे सोने की सलाह नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन को खुद अपना उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा छोड़ता है, इसलिए रात को पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पंखा करने से जो चलने से जो शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों होती है? शरीर पर आर्द्रता है जो वाष्पन के कारण क्या होती है? ठंडी अनुभव देती है। अब पंखा जो विद्युत पंखा जो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा को परिवर्तित? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बर्फ है जो जल पर तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व है जो जल से क्या होता है? कम होता है। अगर घनत्व कम तो तैरेगा, अगर है जो घनत्व बराबर तो डूब कर तैरेगा, अगर घनत्व ज्यादा तो क्या हो जाए? डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है किसके कारण? अभी जस्ट हुआ पीछ तनाव के कारण। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर। पाश्चुराइजेशन की क्रिया की खोज लुई पास्चर। किसने? लुई पास्चर ने। हाँ, 2 विधि द्वारा किया जाता। किसका? बराबर करता है जो ऊपरी सतह केवल ऊपर रहेगा, अंदर डूबा हो जाएगा। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थे। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाप में वृद्धि के कारण क्या होता है? तापमान में भी क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तापमान में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की जो प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है?
अस्टेबोस्कोप द्वारा, अस्टेबोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में जो पानी के सतह पर जब बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या पड़ा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। बताइए, बल का सीजीएस मात्रक 9, बल का सीजीएस मात्रक 9, अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बताइए, एक डाइन बराबर कितना न्यूटन? 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन। एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। लेकिन हम पूछ दिए क्या? एक डाइन बराबर, तो क्या होगा? इधर उलट। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।